आइए आज एक अनदेखी योजना की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है विश्वास और हिम्मत की। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद है बहुतों को प्रेरणा देगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, और यही सवाल हमें ले चलते हैं यूसुफ नाम के एक नौजवान की कहानी की तरफ। एक ऐसी कहानी जिसमें शायद हमें अपनी जिंदगी की कोई झलक मिल जाए। तो मिलिए यूसुफ से, 28 साल का एक मेहनती नौजवान जो ढाका के एक आम से परिवार से था। उसे लगने लगा था कि हाँ, अब जाकर उसने अपने लिए एक परफेक्ट जिंदगी बना ली है। 2 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद वो महीने के 45,000 टका कमा रहा था। जरा सोचिए, एक रिक्शा चलाने वाले पिता और एक घरेलू माँ के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी रही होगी। और फिर सब कुछ बदल गया। मतलब जरा सोचिए, सिर्फ 24 घंटों के अंदर उसकी जिंदगी के 2 सबसे मजबूत पिलर्स, उसका करियर और फरिया के साथ उसकी होने वाली शादी, दोनों एक साथ ढह गए। इसके बाद जो हफ्ते गुजरे वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। एक के बाद एक इंटरव्यू, नाकाम। जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी तेजी से खत्म होने लगी। 3 महीने का किराया सिर पर चढ़ गया था। मकान मालिक ने घर खाली करने की आखिरी चेतावनी दे दी थी। और इन सब से बढ़कर अपने माँ बाप को तकलीफ में देखने का दर्द, वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसी ही एक अंधेरी रात में जब वो अपनी बालकनी में अकेला खड़ा था, तो उसके जहन में शक के कांटे उगने लगे। एक आवाज आने लगी, इतनी दुआएं करते हो, क्या हुआ तुम्हारा? क्या अल्लाह तुम्हारी सुन भी रहा है? ये एक ऐसी अंदरूनी कश्मकश थी जो उसके विश्वास को परख रही थी। लेकिन ठीक उसी पल जब वो टूटने की कगार पर था, उसे अपनी माँ की सिखाई हुई कुरान की वो आयतें याद आईं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो हिम्मत थी जिसने उसे उस अंधेरे में एक रोशनी दिखाई। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। यूसुफ ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, जो देर रात की एक खास इबादत है। लेकिन इस बार उसने कुछ मांगा नहीं। उसने अपनी पुरानी नौकरी, अपनी पुरानी जिंदगी वापस नहीं मांगी। नहीं, उसने बस खुद को पूरी तरह से उस बड़ी अनदेखी योजना के हवाले कर दिया। ये भरोसे का एक सच्चा लम्हा था। बाद में वहां के एक इमाम ने उसे कुरान की एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाई, मूसा और खिज़र की। कहानी का सार ये था कि कभी-कभी जो चीज़ हमें टूटी हुई, बर्बाद नजर आती है, जैसे एक टूटी हुई नाव, वो असल में हमें आगे आने वाले किसी बड़े तूफान से बचाने का एक तरीका होती है। तो यूसुफ ने सिर्फ भरोसे पर ही नहीं बल्कि मेहनत पर भी जोर दिया। उसने पहला कदम उठाया, इमाम की सलाह मानी। फिर उसने एक छोटी सी शुरुआत की। पहले से आधी से भी कम तनख्वाह पर नौकरी कर ली और साथ ही नए हुनर सीखने में जुट गया। वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और धीरे धीरे फ्रीलांसिंग में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। और फिर वो दिन आया जब उसकी मेहनत का सिला मिला। एक अमेरिकन कंपनी ने उसे हर महीने $2,000 का एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी हिम्मत, उसके नए हुनर और उसके अटूट विश्वास का इनाम था। अब जरा देखिए उसने क्या खोया और क्या पाया। एक 45,000 टके की नौकरी की जगह आज उसकी अपनी एक सफल फ्रीलांस एजेंसी थी। एक ऐसी कंपनी में नौकरी जो डूबने वाली थी, उसकी जगह आज वो अपने पूरे परिवार को आर्थिक आज़ादी दे सकता था। और एक ऐसी शादी जो शायद किस्मत में ही नहीं थी, उसकी जगह उसे एक सच्चा जीवन साथी मिला। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पता है क्या हुआ? यूसुफ के नौकरी छोड़ने के सिर्फ 6 महीने बाद उसकी वो पुरानी कंपनी दिवालिया हो गई, बंद हो गई। मतलब उसकी नौकरी का जाना उसकी बर्बादी नहीं, उसका बचाव था। अपनी शादी की रात अपनी नई पत्नी मरियम के साथ यूसुफ ने जो दुआ की, वो सब कुछ कह देती है। उसने कहा, मैं तब उस मुश्किल को नहीं समझा था, लेकिन अब समझता हूँ। आप तो बस पुराने को हटा रहे थे ताकि कुछ बेहतर के लिए जगह बन सके। मरियम एक नेकदिल औरत थी जो उसके लिए एक परफेक्ट जीवन साथी साबित हुई। तो यूसुफ की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े सिद्धांत को समझाती है। जैसा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मतलब एक विश्वासी का हर हाल अच्छा होता है। अगर अच्छा वक्त आए तो वो शुक्र करता है, और अगर मुश्किल आए तो वो सब्र करता है, और दोनों ही चीजें उसके लिए बेहतरीन हैं। और कुरान की ये आयत तो जैसे इस पूरी बात का निचोड़ है कि हो सकता है जिस चीज को हम अपने लिए बुरा समझ रहे हों वो असल में हमारे लिए अच्छी हो, और जिसे हम बहुत अच्छा समझ रहे हों वो हमारे लिए बुरी हो।
क्योंकि जानने वाला तो बस अल्लाह है, हम नहीं जानते। तो इस पूरी कहानी से सीखने के लिए 3 बातें हैं। हिम्मत के 3 स्तंभ। पहला, सब्र, यानी मुश्किल में धीरज रखना। दूसरा, सलाह, यानी दुआ के जरिए अपना कनेक्शन मजबूत रखना। और तीसरा, तवक्कुल, यानी उस अनदेखी योजना पर पूरा पूरा भरोसा रखना। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में आज जो मुश्किल चल रही है, क्या पता वो भी किसी बहुत बेहतर चीज की तरफ ले जाने वाला एक नया रास्ता हो? क्या पता ये भी उसी अनदेखी योजना का एक हिस्सा हो?